Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फिनॉल टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट ऑफ फिनॉल। फिनॉल पे सब्स्टिट्यूएंट्स क्या इफेक्ट होगा, ये हम लोग देखे थे। अब हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल के क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। देखिए, एक ही बोर्ड पे मैं टोटल रिएक्शंस कवर कर चुका हूँ। टोटल नहीं, 50% रिएक्शंस कवर कर चुका हूँ। यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यार इतने मैकेनिज्म कुछ नहीं लिखा है, ऐसे ही। बट देखिए कितना सिंपल वे से आपका मैकेनिज्म के साथ यहाँ पे क्लियर होने जा रहा है। यही तो कंसेप्ट है, इसलिए मैं बार बार फोकस करता हूँ कि आप लोग कॉन्सेप्ट को पकड़िए। कॉन्सेप्ट, अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो एक रिएक्शन से आप सबका मैकेनिज्म लिख सकते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। वरना फिर गधे जैसा मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। मैं भी बहुत पहले गधे जैसा किया हूँ, तो फिर पता चला कि नहीं यार कॉन्सेप्ट ही अच्छी बात है, तो कॉन्सेप्ट पकड़ने की फिर कोशिश करने लगा, फिर कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत खड़ा हूँ। तो देखिए, अब चलते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एक बेंजीन रिंग्स होते हैं और दूसरा OH, जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप बोलते हैं। यहां तक क्लियर है सबका। अब देखते हैं रिएक्शंस। फिनॉल में एक बेंजीन रिंग है और एक OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो जाहिर सी बात है, फिनॉल जब रिएक्ट करेगा तो एक बेंजीन रिंग का रिएक्शंस होगा और एक OH ग्रुप का रिएक्शंस होगा। तो अब हम यहाँ पे कवर करेंगे पहले रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, फिर से यहाँ पे बेंजीन रिंग पीछा नहीं छोड़ रही है। कोई बात नहीं, बेंजीन रिंग जब पीछा नहीं छोड़ रही है, हम भी बेंजीन रिंग के रिएक्शंस को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। पिछले लगभग मैं 10 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ बेंजीन के रिएक्शंस के बारे में। पूरे डिटेल अबाउट बेंजीन, उसके डेरिवेटिव्स, उसके रिएक्शंस, उसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, एरोमेटिसिटी, सब कुछ डिटेल मैं वहां पे अपलोड कर चुका हूँ। आप उसको देखिए। तो अब देखिए कि जब वहां पे हम बेंजीन को डिटेल में पढ़ चुके हैं कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन और हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो फिर यहाँ पे वही कंसेप्ट अप्लाई करते हैं ना, वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। कंसेप्ट हम पकड़े हुए। तो जब बेंजीन वहां पे जिस वे से रिएक्ट कर रही थी, यहाँ भी उसी वे से रिएक्ट करेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया होगा, एक OH ग्रुप जुड़ गया है, सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ गया है। तो पिछले लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस किए हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट क्या होगा। वहां पे मैं बताया था कि OH जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, OH जो ग्रुप है वह कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो अब देखिए, तो या तो आप बेंजीन रिंग्स का रिएक्शंस वहां पे जो पढ़े हैं, अब यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ एक आपका सब्स्टिट्यूएंट लग गया, यानी कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग अगर आपका क्लियर है तो फिनॉल का रिएक्शन आपका क्लियर है। तो देखते हैं सेम प्रोसेस है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल्स में। वहां नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हम पढ़े हैं, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे रहे थे, तो मेरा बन रहा था क्या, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं फिनॉल के साथ हम डाइल्यूट HNO3 लेते हैं, तो यहाँ पे मेरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। वहां पे नाइट्रोबेंजीन था, तो फिनॉल के साथ नाइट्रोफिनॉल बनेगा, एक ऑर्थोपे और पैरापे जुड़ेगा। अब यह क्यों दो प्रोडक्ट दे रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरापे इंक्रीज करेगा। ये सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए आप उस लेक्चर को अटेंड कीजिए। फिर उसे मेहनत करने का कोई फायदा नहीं बनता है। नहीं तो बार बार आप रिएक्शंस लिखिए, बार बार मेहनत कीजिए, बार बार याद कीजिए, कोई फायदा नहीं। बस एक लेक्चर में आप कॉन्सेप्ट पकड़िए और आगे बढ़ते जाइए। तो अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है, मैं इस पे फोकस करता हूँ। वहां पे मेरा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 था, जब हम रिएक्शंस ऑफ बेंजीन के बारे में नाइट्रेशन प्रोसेस पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, फिनॉल में केवल और केवल डाइल्यूट HNO3 अगर फिनॉल पे हम रिएजेंट में ले रहे हैं तो मेरा नाइट्रोफिनॉल बन रहा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल बन रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि वहां कॉन्सेंट्रेटेड, अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कर दे तो क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड अगर HNO3 लेते हैं, जो कि हम बेंजीन में ले रहे थे, बेंजीन की नाइट्रेशन पर, तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनता है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड अगर HNO3 ले रहे हैं तो मेरा पिक्रिक एसिड बनता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ सॉल्व है, इसको मस्ट याद कर लीजिएगा। इसको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी इसको बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल्स भी बोलते हैं इस पिक्रिक एसिड को। तो यह आप ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए, केवल कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हम ले रहे हैं,
केवल कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले रहे हैं तो पिक्रिक एसिड तो बन रहा है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल तो बन रहा है, बट पुअर यील्ड, इसका पुअर यील्ड हो रहा है, उतने मैक्सिमम यील्ड नहीं हो पा रहा है। अब बेटर यील्ड के लिए क्या करें, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करने के बाद हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से ट्रीट करते हैं तो फिर मेरा पिक्रिक एसिड बनता है, जो कि मेरा गुड यील्ड देता है, बेटर यील्ड देता है, बेटर यील्ड देता है, गुड यील्ड देता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसलिए क्योंकि जो सल्फोनेशन हम करा देते हैं तो वह ऑक्सीडेशन को प्रोटेक्ट करता है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है जिसके कारण पुअर यील्ड होता है। तो अब यहाँ से 3 आपका क्लियर है। अगर केवल आपको नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल पूछा है तो डाइल्यूट HNO3 दिया है, आप ये प्रोडक्ट बनाइए, इसके बारे में लिख दीजिए। अब इसके मैकेनिज्म स्टेप 1 2 3 फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, ये सब जो भी था आप नाइट्रेशन वाले को देखिए, वहां से मैकेनिज्म लिखिए। वैसे इसमें मैकेनिज्म वगैरह लिखने के लिए उतना नहीं आता है डिटेल में, बस इतना ही काफी है। अगर कंसंट्रेटेड दे दिया तो क्या लिखें, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कंसंट्रेटेड HNO3 दे दिया तो फिर क्या प्रोडक्ट बनाइए। हमें रीएजेंट हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। आप चाहे तो इसको रट लें, मैं अभी तक के लेक्चर में एक ही जगह बोल रहा हूं, बस रटने के लिए, तो रीएजेंट रटने के लिए। चलिए सल्फोनेशन देखते हैं। सल्फोनेशन में वही कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेंगे, वहां भी कंसंट्रेटेड नाइट्रेशन सल्फोनेशन बेंजीन में भी ले रहे थे, यहाँ भी ले रहे हैं, बट यहाँ पे टेम्परेचर अगर वैरी करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे तो मेरा ऑर्थोफिनाइल सल्फोनिक एसिड बन रहा है, और वही 100 डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हैं तो मेरा पैरा फिनाइल सल्फोनिक एसिड बनेगा। इसमें कोई खास बात नहीं है, इसके मैकेनिज्म अच्छी तरह से समझना है। फिर आप बेंजीन के सल्फोनेशन पर, यानी आप बेंजीन के रिएक्शंस वहां पर हैं, बेंजीन का ही रिएक्शंस यहाँ पर हैं, बट एक क्या है, ये OH ग्रुप जुड़ा है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है। तो जो भी नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स आने वाला है रिएक्शन से, वो या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे जुड़ेगा, बस इतना सा ही डिफरेंस है। तो वहां पढ़ चुके हैं, यहाँ अप्लाई करने में क्या जाता है, कॉन्सेप्ट आप पकड़ चुके हैं। फिर वो हैलोजिनेशंस में, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन हम वहां पढ़े हैं, यहाँ पे हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल पढ़ते हैं। ब्रोमीन है क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन होगा, ब्रोमिनेशन इसका हो जाएगा H2, तो यानी ब्रोमीन के साथ जब H2 वाटर में हम देते हैं, पार करते हैं तो यहाँ पे हम 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, जो कि व्हाइट PPT मेरा प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्लोरीन भी है, सेम से रिएक्ट करता है, कोई इसमें तीर मारने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप बेंजीन के लेक्चर को अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुअली समझ चुके हैं। अब फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशंस, वही बात है यार, अल्काइल ग्रुप है, जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा पे जुड़ जाएगा, तो यानी एक मेजर में बनेगा, एक माइनर में बनेगा। वहां पे यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी वहां पे आपको मैं बताया था सब्स्टिट्यूएंट्स इफेक्ट में, कि यहाँ पे जब मैं यहाँ पे NO2 लगाया था तो मैं वहां पे बताया था कि मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट के बारे में मैं डिस्कस किया था आपको, थोड़ा सा मैं आपको फिर यहाँ पे हिंट्स दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा ऑर्थो वाला जो है, ऑर्थो वाला मेजर बन रहा था, पैरा वाला माइनर बन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आ रहा था, बट यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे पैरा वाला मेजर बनेगा और यह माइनर बनेगा, बट यहाँ पे ऑर्थो वाला मेजर बन रहा था और पैरा वाला माइनर बन रहेगा, बट यहाँ पे ऑर्थो वाला माइनर में है और पैरा वाला मेजर में। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन नहीं वर्क करके यहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड देख रहे थे, और यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेरा स्टेरिक फैक्टर वर्क कर रहा है, इसलिए मैक्सिमम यील्ड मेजर प्रोडक्ट में जो आएगा मेरा वह पैरा पोजीशंस वाला होगा। अब देखते हैं, ये अल्काइलेशन प्रोसेस है, तो फिनॉल के साथ हम मिथाइल हैलाइड ले रहे हैं, फिर वो अल्काइलेशन हो जाएगा, ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स पे आप एक लेक्चर अटेंड कर लीजिए मस्ट। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज उसको पहले देखिए कि सब्स्टिट्यूएंट्स इफेक्ट क्या होता है बेंजीन रिंग पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, कैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्या होता है, मेटा डायरेक्टर, उस लेक्चर को आप मस्ट देखिए। उसके बाद फिर आपका ये फिनॉल का यूं ही निकल जाएगा फिनॉल। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको समझने के पहले अगर आप नहीं देखें तो इसको छोड़ दीजिए, आप नहीं देखिए, आप पहले उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद बहुत ही आसान ये हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क करने से क्या फायदा यार, हम लोग केवल पढ़ना थोड़े है, पढ़ाई सेकेंडरी मैटर है, लाइफ में एंजॉय के साथ पढ़ाई होनी चाहिए, केवल पढ़ाई करने से कुछ फायदा नहीं होता है। तो देखिए अभी हम लोग एंजॉय के साथ ही पढ़ रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर मेहनत कर दिया, अब देखिए यहाँ पे एकदम एंजॉय है। अब फिर एसाइलेशन में क्या होगा, एसाइल आ जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड हम ले रहे हैं, तो फिर फिनॉल के साथ फिर डोनेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, और एक ऑर्थो प्रोडक्ट बन रहा है, एक पैरा प्रोडक्ट,
ऑर्थोएसिटाइल फिनॉल बोल रहे हैं, इसको पैरासिटाइल फिनॉल बोल रहे हैं। ये बन रहा है मेरा, दो प्रोडक्ट बन रहा है। तो फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शंस के फ्रीडर साहब ने इसको परफॉर्म किया था। बस इसमें रिएजेंट का ध्यान देना है कि AlCl3 को हीट कर रहे हैं तो हम एक्साइलेशन प्रोडक्ट मेरा आ रहा है CHCOCl यानी एसिटाइल क्लोराइड के साथ AlCl3 जो है वो मेरा कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे इसके साथ मेरा ऑर्थोएसिटाइल फिनाइल और पैरासिटाइल फिनॉल। तो हमें एक ही चीज फोकस करना है, बस रिएजेंट हमें ध्यान में है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ टफ नहीं है। अब एक चीज और आता है इसमें, एक मैं यहाँ पे गैटरमान सिंथेसिस रिएक्शंस आता है, गैटरमान सिंथेसिस रिएक्शंस आता है। इसमें आप याद रखिए कि इसमें सैलिसैल्डिहाइड का प्रोडक्ट बनता है। ये 2 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गैटरमान सिंथेसिस में कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो सैलिसैल्डिहाइड, जिसको हम ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोलते हैं, जिसको सैलिसैल्डिहाइड को ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोलते हैं। देखिए गैटरमान सिंथेसिस में क्या होता है, गैटरमान साहब ने फिनॉल लिया, फिनॉल के साथ उन्होंने जो रिएजेंट लिया उसको ध्यान दीजिएगा, HCl क्या है, HCl के साथ HCN, और HCl के साथों साथ उन्होंने AlCl3 प्लस HCl। ये रिएजेंट आपको ध्यान में रहना चाहिए। जब भी फिनॉल के साथ ये रिएजेंट आपको दिखाई दे, आप समझ जाइए कि ये गैटरमान साहब ने परफॉर्म करा, यानी गैटरमान सिंथेसिस। क्या प्रोडक्ट देगा? यहाँ पे 2 प्रोडक्ट आएगा। एक जो प्रोडक्ट मेरा आएगा वह आएगा, यहाँ पे OH ग्रुप है, OH ग्रुप के साथ CH डबल बॉन्ड CN, इसको हम बोलते हैं एल्डेमीन बोलते हैं। अब फिर यह जो प्रोडक्ट मेरा आएगा इसके साथ जो हम दे रहे हैं, अगर H2O के साथ हीट कर दे तो मेरा जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वह आएगा, फिनॉल है, इस पे पैरा पे जुड़ा रहेगा तो इसको हम बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। एक प्रोडक्ट आया मेरा। दूसरा जो प्रोडक्ट आएगा इसको मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूं, बट यहाँ पे आप केवल और केवल कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश कीजिए, केवल और केवल कॉन्सेप्ट समझिए। फिर अब दूसरा प्रोडक्ट मेरा OH ग्रुप मेरा ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। 2 प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी है, सब रिएक्शंस में वही चल रहा है, वही कॉन्सेप्ट है यार। एक हम पैरा पे यहाँ पे जोड़कर बनाए थे, अब दूसरा हम यहाँ पे ऑर्थो पे जोड़कर बना दे रहे हैं, CHCN एल्डेमीन इसको बोलते हैं, पर इसको ऑर्थो पोजीशंस पे ये जुड़ गए। तो अब इसकी जो रिएक्शंस है, फिर H2O के साथ इसको जब हम हीट करेंगे, H2O के साथ जब हम इसको हीट करेंगे तो मेरा जो प्रोडक्ट आएगा वह क्या आएगा? अभी मैंने बताया था अल्डिहाइड, इस पे जुड़ जाएगा। और अल्डिहाइड जब यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा फाइनली, तो फिर यह जो होगा क्या, मेरा रिएक्शन आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, सैलिसैल्डिहाइड भी बोलते हैं, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको। तो ये प्रोडक्ट आया था, यही सिंपल सा था, गैटरमान सिंथेसिस या कुछ नहीं था, पर इसमें बट कुछ तो था। वो कुछ क्या था, फिनॉल के साथ ये रिएजेंट को ध्यान में रखना। तो ये मेरा गैटरमान सिंथेसिस हो गया। मैं प्रॉपर वे से नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप वहां पे ध्यान। एक सिंपल सा एक और 1 सेकंड का है, 1 मिनट का, उसको हम देख लेते हैं। हाइड्रोजिनेशन ये सिंपल सा है। फिनॉल पे अगर हम हाइड्रोजन ले रहे हैं निकल के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। हाँ, निकल के प्रेजेंस में रिडक्शन हो जाएगा। अब जो यह फिनॉल है, रिडक्शन होगा, फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आप रिएक्शन ध्यान में रखिए। 3 अगर हाइड्रोजिनेशन होता है तो फिनॉल जो मेरा वो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन कर देता है। चलिए, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में मेरा बेंजीन का रिएक्शन खत्म है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आपको रिएक्शन पार्ट में OH ग्रुप का रिएक्शंस, उसमें थोड़ा और इम्पोर्टेंट है, उसको मैं डिटेल डिस्क्राइब और करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो मैं खत्म कर दिया, क्योंकि बेंजीन का रिएक्शंस पढ़े हुए थे टोटली बहुत अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं है। बट OH ग्रुप का जो रिएक्शंस है उसको मैं डिटेल में और डिस्कस करूंगा, क्योंकि थोड़ा नया रिएक्शंस आ रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करूंगा। ये भी अच्छी तरह से डिस्कस किया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो
आप फोकस कीजिए और ये वीडियो देखने से पहले पिछला मेरा जो वीडियो अपलोड है जरूर देखिए। यानी 1 यूनिट अगर बेंजीन आप कवर कर रहे हैं तो फिनॉल का 50% 50 to 60% आप कवर ऑटोमेटिक कर ले रहे हैं। तो आप एक बार देखिए, कोशिश कीजिए। और चलिए अब नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।